गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइएगा भाई। हर हर महादेव। प्रणाम भैया, प्रणाम। कैसे हैं? वाह, क्या बात है। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुड आफ्टरनून। राम राम भैया, राम राम। जय माता दी। वाह, क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? हेलो, हाय, हाउ आर यू? जल्दी अब आएंगे भाई, आएंगे हम तो। हाँ, चलिएगा। सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत करता हूं बच्चों। मेरा नाम है सुयश और मैं आपको यूपी जीके 2 बजे 2 PM पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? यूपी जीके आइएगा। मैं ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, नाम बता दिया भाई। मेरा नाम सुयश है। यूपी जीके पढ़ाऊंगा 2 बजे। ठीक है ना? मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं आपसे सीधे सीधे शुरुआत करता हूं। उत्तर प्रदेश का परिचय। उत्तर प्रदेश का परिचय का परिचय। ठीक है ना? एक प्रश्न जो आपके दिमाग में बराबर आ रहा होगा, गुरुजी एक चीज बताओ मुझे, क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें? और दूसरा प्रश्न होगा बच्चों, कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें? इसके बाद हम तीसरा प्रश्न खोजेंगे कि क्या पढ़ें? क्या पढ़ें? प्रश्न बेहद आवश्यक हैं जो प्रत्येक बच्चे को जानना चाहिए। इसकी नोट्स बनानी पड़ेंगे भैया, है ना? वो अलग है, जो 4 बजे होती है वो अलग है, ये अलग है ना? ठीक है? तो सबसे पहले आता है क्यों पढ़ें। देखिएगा, पहला सवाल है यूपी जीके क्यों पढ़ें? यूपी जीके क्यों पढ़ें? इसका जवाब लेते हैं। देखिएगा, ऑन लाइटर नोड, है ना? हाँ, लाठीचार्ज बैच है बेटा ये। अच्छा, 1 मिनट रुको। तुम लोगों की आवाज थोड़ी देर के लिए शांत कर दूं, हो सकता है तुम लोग चुप हो जाओ फिर। शांत, है ना? हाँ, ओके। स्क्रीन ब्लैक हो रही है, 1 मिनट रुकना। स्क्रीन ब्लैक हो रही है। हाँ मैम, स्क्रीन ब्लैक हो रही है क्या? देखना एक बार। दिखवा लेते हैं भाई, अगर ऐसा कुछ है तो। हम्म इस बैच में मैंने बहुत जद्दोजहद की कि किसी तरह करके मुझे क्लास लगाओ मेरी, है ना? पूछो क्यों? क्योंकि इस बैच में अब तक कहा जा रहा है कि जो लाठीचार्ज बैच है, लाठीचार्ज बैच, अब तक के बेस्ट विद्यार्थी इसमें मिले हैं, है ना? तो मैंने सोचा है कि अगर बेस्ट विद्यार्थी मिले हैं तो उनको बेस्ट टीचर मिलना चाहिए, है ना? तो मैंने कहा कि प्लीज मेरी क्लास लगाइए इसमें, है ना? हम्म ओके, आइएगा भाई। सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों पढ़ें। तो मैंने कहा कि ऑन लाइटर नोड, परीक्षा पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए।
चलो, ये तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आए कि अरे ठीक है परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों कि क्यों पढ़ें, ये कहा जाता है कि यूपी में नौकरी करनी है, यूपी में नौकरी करनी है। यह है मूल वजह कि क्यों आपको यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और क्यों आपने देखा होगा अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें इतने बड़े लेवल पर क्यों पूछा गया यूपीजीकी को, है ना। समझिएगा, यह कहा जाता है यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले, है ना, 18 मंडल हैं, 18 मंडल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक जिले की कहानी अपनी अलग है ना, प्रत्येक जिले की कहानी अपनी अलग है। इसलिए अगर आप हो सकता है मुजफ्फरनगर के हों और आपको ड्यूटी करनी पड़ जाए बलिया में, बलिया में, अब मुजफ्फरनगर का कल्चर और बलिया का कल्चर बिल्कुल अलग है, यहां की संस्कृति ही बिल्कुल अलग है। अब मुजफ्फरनगर का व्यक्ति कैसे बलिया में नौकरी कर सकता है, इसलिए आपको यूपीजी के पढ़ना है, जिससे कि आप आसानी से, ध्यान रखिएगा, आसानी से यूपी में नौकरी कर सकें, नौकरी कर सकें। इस वजह से यूपीजी की आपके लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल आता है, गुरुजी एक बात तो बताओ, पिछली बार तो यूपीजी के आया ही नहीं कुछ भी, हम कैसे इसको पढ़ें। हाँ तो बेटा एक बात बताओ, 2024 में 2 एग्जाम हुए, एक हुआ फरवरी में और एक हुआ अगस्त में। मुझे इतना समझाओ कि क्या फरवरी वाले पेपर में यूपीजी के 1 या 2 नंबर का था या 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप देखोगे इसमें 11 क्वेश्चन आए हैं किसी किसी पेपर में। हाँ अगस्त, अरे भाई कौन है यू, हेलो, हाँ हाँ भाई, नौकरी कर सकें। अगला सवाल आता है कैसे पढ़ें, बड़ा आसान है, कैसे पढ़ें। आपको रेगुलर क्लास लेनी है ना, ना क्लास और नोट्स बनाने हैं। मैं आपको इसमें किस्से कहानियां बहुत सारी सुनाऊंगा। इशू तो हो रहा है भाई, आज इशू तो हो रहा है, आप लोग गलत नहीं थे, सच में स्क्रीन ब्लैक हो रही है, स्क्रीन ब्लैक हो रही है, सही करिए इसको। रुक जाओ भाई, दिक्कत तो हो रही है मैम, ब्लैक हो रही स्क्रीन। अच्छे बच्चे हैं मैम, इनको परेशान नहीं होना चाहिए इनको, प्लीज। सही करवाइए।
अब बताना भैया। सॉरी, चैट तो ऑन ही नहीं है आपका। मेरी ही क्लास में क्यों होता है ये सब? पक्का ना? ओके, ठीक है भैया। तो ये आता है कैसे पढ़ें। तो हमने कहा कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है और नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आता है क्या पढ़ें। क्या पढ़ें, सही है? वाओ, दिल खुश कर दिया भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कितने प्यारे विद्यार्थी मिले हैं। आइएगा बच्चों, क्या पढ़ें, ये बहुत आवश्यक जानकारी है। क्या पढ़ें देखिएगा, क्या पढ़ें। क्या पढ़ें, यूपी का इतिहास तथा कला संस्कृति। कला संस्कृति और जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसके आधार पर मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यूपी का जिला दर्शन। यूपी का जिला दर्शन जो मैंने पेपर अब तक देखा है उसके हिसाब से आप लोगों को मतलब इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद आता है यूपी से जुड़ी, यूपी से जुड़ी आधुनिक परियोजनाएं या आधुनिक योजनाएं। योजनाएं, यहां से ठीक ठाक सवाल बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? सर आप हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? ओके, होता ना कि दुखती रथ पे हाथ रख दिया आप लोगों ने, है ना? क्या ही बोलूं, दर्द हो गया दिल में। भाई हम एक कर्मचारी हैं, ठीक है ना? कर्मचारी हैं, जो हमसे कहा जाएगा हम वही तो कर सकते हैं। आइएगा, चलिए, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। परिचय, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है इसे नोट करिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश के अब तक के नाम। अब तक के नाम, पहला। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन। आगे, यूपी की अब तक की राजधानियां। यूपी के प्रतीक चिन्ह। यूपी के प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आपको हल्के लग सकते हैं लेकिन हल्के हैं नहीं, यहां से रेगुलर सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम अब तक के। संयुक्त प्रांत कब था? संयुक्त प्रांत के पहले इसका आगरा और अवध नाम कब था? पश्चिम प्रांत कब था? ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन
जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उसके आधार पर इसका पुनर्गठन कब किया गया? इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन सन 2000 ईस्वी में, जब आप लोग जानते हैं कि नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश राज्य को 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की अब तक की राजधानियां। देखेंगे 1836 से लेकर 1858 तक, 58 से 21 तक, 21 से 35 और 35 के बाद वर्तमान की राजधानी। ये हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अरे भाई कुछ सवाल आप विवेक सर के लिए भी रखो ना प्लीज। नौकर टाइप के आदमी है ना? हमें कहा गया कि सर आपको सिर्फ यूपीजी के पढ़ाना है, तुम यूपीजी के पढ़ा रहे हैं। अगर बोला होता सर हिस्ट्री भी पढ़ानी तो हिस्ट्री भी पढ़ा रहा होता मैं। क्या हो जाता है आप लोगों को? आप बताइए भाई, इस तरह की बातें करिएगा? किट्टी कल नहीं क्या तुमसे? किट्टी नो बातचीत, हद करते हो यार। मैंने कहा यूपी के प्रतीक चिन्ह, यूपी में जैसे राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा, राजकीय वृक्ष कौन से हैं, राजकीय खेल कौन सा है, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। यूपी के परिचय के ही अंतर्गत ध्यान रखिएगा बच्चों, यूपी के पड़ोसी, यूपी के पड़ोसी, पड़ोसी में भी आप राष्ट्रीय, इसका मतलब है कि आप राज्यों का उल्लेख करेंगे, राज्य, और साथ ही साथ विदेशी, विदेशी, ठीक है ना, विदेशी। इसके बाद आता है यूपी से संबंधित प्रथम, यूपी से संबंधित प्रथम, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से चुने गए, ये इसके अंतर्गत आता है यूपी से संबंधित प्रथम, है ना। इसके बाद आता है बच्चों परिचय में ही यूपी से जुड़े, यूपी से जुड़े महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं इसको, संस्थान। परिचय के अंतर्गत हमें इतने पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। अरे भाई मैं भी चाहता था इतिहास पढ़ाऊं आप लोगों को, है ना, लेकिन अब मजबूरी, संस्थान ने कहा सिर्फ आपको यूपीजी के पढ़ाना, तो हम यूपीजी के पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आज परिचय की क्लास है ना, ये तो भूल ही गया था, आज फिर परिचय क्लास है ना। मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, है ना। देखिए ये टीचर के तौर पर बड़ा भाई मानते हो, मेंटर मानते हो, जो भी मानते हो, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है? आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 2 काम आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्न, प्रश्न, और दूसरा अपना पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सिलेबस। जिन बच्चों के पास नहीं है वो चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर वो चाहें तो मार्केट में मिलता है 100-150 रुपए का, है ना। मेरा एक कहा मानना, ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीवाईक्यू खरीद लेना। लगभग अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल में 77 सवाल ऐसे हैं जो आपको यूपी जीके से मिलते हैं, यूपी जीके से। हालांकि इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, एक हफ्ते बाद। 77 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक यूपी जीके के पूछे गए हैं, और साथ ही साथ अगर अपना सिलेबस आप देखेंगे तो किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो आप, होता ना कि कई बार ऐसे होते हैं जो माथापच्ची करते हैं बच्चे क्लास में, अरे ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो इससे क्या होगा बच्चों, हम एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, और आप मेरी समझोगे, मैं आपकी समझूंगा। समझ में आया? जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूंगा कि भाई एक चैता टाइप का नृत्य होता है,
तो आप में से कोई बच्चा कहेगा अरे गुरुजी ये तो कभी पूछा ही नहीं जाता, आप फालतू पढ़ा रहे हो ये सब। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई यूपी में शहीद स्थली शाहजहांपुर को कहा जाता है, तो आप ये कहोगे गुरुजी ये कहां पूछा गया, तो मैं आपको रेफरेंस दे पाऊंगा, भाई यूपीएसआई के 2016 के इस फलाना पेपर में ये सवाल पूछा गया था, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल यहां पर बता रहा हूं। क्लियर है? क्लियर? तो आज ये दो काम आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? ओ भाई ये क्या हो गया? मेरी किस्मत ही खराब है क्या? और अगर कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, मैं रिप्लाई करता हूं सबका, सुयश सर ऑफिशियल, है ना? ले, थैंक यू। ठीक है भैया, इसकी पीडीएफ आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ, होमगार्ड के लिए बिल्कुल ले सकते हो बेटा, होमगार्ड के लिए भी ले सकते हो। भाई इतनी तेज से अगर मैसेज कर, इंग्लिश मीडियम, हाँ जब मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा तो इंग्लिश मीडियम में रखूंगा, बाइलिंगुअल रखूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? डोंट वरी। आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, कल से इसको मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए कल से क्लास शुरू करेंगे अपनी प्रॉपर, ठीक है ना? थैंक यू।